जय हिंद भाई लोग। जय हिंद जय हिंद। आ जाओ, आज से एक नया क्लास स्टार्ट करें। लॉगरिदम, आपका लॉगरिदम खत्म हो गया था। हाँ, आज का एक नया क्लास स्टार्ट करें। कौन सा स्टार्ट करें? ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। नया चैप्टर क्या है आपका? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, उसका आज हम पढ़ेंगे एपी। एपी क्या होता है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या है? आज पढ़ेंगे हम एपी। ठीक है, क्या बोलते हैं एपी को हिंदी में? क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं एपी को? समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी का सीरीज कैसे होता है? ऐसे होता है A1 A2 A3 डट 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 ए एन तक होता है। कैसे होता है एपी का सीरीज? ऐसे होता है। ठीक है, इसमें देखो जो A1 से A2 का जो डिफरेंस है और A2 से A3 का जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। किसको डी बोलते हैं? डी का फॉर्मूला देखो, क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ये डिफरेंस। डी इज इक्वल टू क्या? A2 माइनस A1। तो आपका सीरीज कैसे होगा? सीरीज ऐसे होगा, ए हो गया तो सेकंड वाला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डट 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 एन टर्म में क्या हो जाएगा? ए प्लस एन डी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा इसका सीरीज। ठीक है, समझ में आया? इसका जो दो फॉर्मूला है, तीन ही फॉर्मूला है, उसको याद रखो। वो याद रखे तो आपका सीक्वेंस और सीरीज ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है। डी लिख दिया था ना। डी क्या है? देखो डी क्या है? A2 माइनस A1। ठीक है, क्या है? A2 माइनस A1। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, डी क्या है? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है? सेकंड टर्म है, A1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और देखो अब आपका e टू दी पावर n मतलब n टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1d। क्या निकालेंगे? an मतलब n नंबर टर्म क्या है? a प्लस n माइनस 1d। इधर ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है ये फर्स्ट टर्म है। क्या है ये? आपका फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है? डी आपका डिफरेंस है। ठीक है, एन क्या है? एन आपका नंबर है। समझ में आया? ये इतना समझ में आया? ए टू द पावर ए एन टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी देखो और एक फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, ये क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म n माइनस 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्या होता है? सम ऑफ n मतलब n टर्म का सम क्या होता है? Sn इक्वल टू n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इधर देखो, इधर एक्स्ट्रा क्या आ गया? n क्या है? नंबर है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी क्या है? डिफरेंस है। Sn क्या है? Sn आपका सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, मतलब सम ऑफ n टर्म। ठीक है, और ये क्या होता है? देखो, जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। ठीक है, क्या है? जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो इधर क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे भी होता है n माइनस 2 a प्लस l।
एल क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इतना ही है, ये 3 ही फॉर्मूला है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, कल उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको कुछ बताऊंगा। पर ये देखो फॉर्मूला, डी डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1, ए एन मतलब एन टर्म क्या है, ए एन क्या है, एन टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन नंबर है, डी डिफरेंस है, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन टर्म को मिला दिया, सबको ऐड कर दिया तो क्या होगा, एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और क्या हुआ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इतना समझ में आया, यही है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर ही। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो एपी दिया है, ले लो 4, 8, 12, 16 डट 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 डट, फाइंड एन टर्म कितना है और S8 कितना है। आपका एपी दिया है 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो A10 मतलब 10वां नंबर टर्म क्या है, जैसे ये पहला टर्म क्या है, 4 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 12 है, चौथा टर्म 16 है, तो 10वां टर्म क्या होगा। ठीक है, A10 क्या है, और क्या दिया है, ये जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, उससे 8वां टर्म का 8 जब 8 टर्म होगा ना, उसका सम कितना होगा, ये दिया है A10 और S8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस क्या, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इधर देखो ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इधर देखो n क्या है, n क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, n 10 दिया हुआ है, तो ठीक है पुट कर देते। ये कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, ये 4 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये 4 है, और n कितना है, n 10 है, तो पुट कर देते। a की जगह 4 प्लस 10 माइनस 1। ठीक है, अभी देखो d क्या है, d डिफरेंस है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, d क्या है, 4 है, इधर भी देखो a3 माइनस a2 4 हो रहा है, तो d 4 पुट कर दिए। ठीक है, d क्या 4 है, तो 4 पुट कर दिया तो कितना होगा, 4 प्लस 4 9 36 इज इक्वल टू 40। ठीक है, समझ में आया, A10 क्या हो गया, 40। ठीक है, A10 आपका 40। ठीक है, अभी S8 मतलब सम ऑफ 8 टर्म, ये क्या होगा, सम ऑफ 8 टर्म क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या है, वो पुट कर देंगे। Sn का फॉर्मूला है, इधर देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, अगर लास्ट टर्म दिया होता है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इधर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। देखो n हमको पता है, n कितना है, S8 दिया हुआ है, तो n कितना है, 8 है। ठीक है, a कितना है, 4 है। ठीक है, d कितना है, 4 है, तो पुट कर देंगे लाइक दैट। S8 कितना हो जाएगा, 8/2 2 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, समझ में आया, n की जगह 8 पुट कर दिए। ठीक है, a की जगह 4 पुट कर दिए। ठीक है, और d की जगह 4 पुट कर दिए। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 8 के 2 4 2 6 प्लस 8 से गया 7 7 चौका 28। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 36 कितना हो गया,
3 चौ 12, 3 पंचा 15 और ये 100 और एस 8 आपका हो जाएगा 144। ठीक है, ऐसे क्या हो गया 144 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा घुमा के करते हैं। ठीक है, और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा घुमा के। और कैसे क्वेश्चन आता है? ये तो सीधा सीधा आपका एपी दे दिया। ठीक है, अभी देखो और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 आपका ये दे देगा, ले लो आपका कैसे लेंगे, माइनस प्लस लेते हैं। ठीक है, तो आपका ठीक जाएगा। आपका दे देगा 2 -1 6 -2 10 -3 ... फाइंड S20। ऐसे दे दिया। ठीक है, एपी क्या है 2 -1 6 -2 10 -3 फाइंड S20 सम ऑफ 20 टर्म। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये फाइंड सम ऑफ 20 टर्म? कैसे निकालेंगे? देखो ये आपका एपी बन रहा है क्या? देखो A2 से 1 गया तो कितना हो रहा है 1 -1। ठीक है, इधर A3 से A2 जा रहा है तो सेम हो रहा है क्या? इधर ये सेम हो रहा है क्या? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे एपी बनाएंगे? एपी तब बनाएंगे जब डी समान होगा। ठीक है, डी क्या, इसमें जैसे जितना गैप होगा उतने में इन दोनों में भी इतना गैप होगा, इन दोनों में भी इतना गैप होगा। ठीक है, तब होगा। तो इसको देखो, इसको क्या करेंगे, सिंगल टर्म में नहीं हो रहा है तो दो टर्म लेके चल देखते हैं बनता है कि नहीं। देखो 2 और -1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 6 और -2 कितना हो गया 4 हो गया। 10 और -3 7 हो गया। डॉट 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 ये हो रहा है कि नहीं? देखो डी सेम हो रहा है कि नहीं? देखो 4 से गया 3 है, 7 से 4 गया 3 है, तो इधर डी 3 हो रहा है। तो ये हो गया आपका एपी, ये एपी सही हो रहा है। तो ये ले लेते हैं हम। ठीक है, कैसे लेंगे उसको, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अभी देखो दो नंबर को एक बार ले लिए हम। ठीक है, तो ये दो नंबर में हमको सम ऑफ 20 निकालना पड़ता था। अभी दो नंबर को एक बार ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये 20 भी आधा हो जाएगा। तो अभी हम क्या निकालेंगे S10 निकालेंगे। ठीक है, S10 निकालेंगे इसका। ठीक है, इस एपी का अभी हम क्या निकालेंगे S10 निकालेंगे। इधर देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, डी क्या है डी 3 है। ठीक है, आपको S10 निकालना है। ये दे दिया 1, डी दे दिया 3। ठीक है, अभी क्या निकालना, अभी हमको n पता नहीं है। n कितना कितना है n? हाँ क्या है 10 है। क्या है n? इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो नंबर है ना, ये दो को हम एक एक करके लिए, इसीलिए इधर देखो S20 था ना, इसीलिए हम अभी S10 निकालना है। ठीक है, इसका 20 टर्म है तो इसका 10 टर्म हो जाएगा ना, दो को मिलकर जुड़ा दिया तो n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला पुट कर देंगे। S10 क्या हो जाएगा S10 इज इक्वल टू, ठीक है, n-2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इज इक्वल टू n क्या है 10 है, 10/2 इंटू 2, ये क्या है 1 है, प्लस 10-1 इंटू 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, a की जगह 1 पुट कर दिए, n की जगह 10 पुट कर दिए, d की जगह 3 पुट कर दिए। अभी क्या होगा 5 2 प्लस 9 27। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 29, तो कितना हो जाएगा 145। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस एपी का S10 145, तो S20 इस एपी का है। ठीक है, तो S20 क्या हो जाएगा 145। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? हाँ, बोरिंग जैसा लगेगा, पर ये आपको प्रैक्टिस करना है ना बार बार, तब जाके आपको ये एपी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपका एनडीए में ये एपी एचपी और जीएम से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, ये सीक्वेंस एंड सीरीज से। ठीक है,
देखो ये दो दो का किया हमने, अभी देखो और एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको तीन तीन लेना पड़ेगा। देखो आपको जिसमें आपका एपी बन रहा है ना, जिसमें डी आपका सेम हो रहा है, तो वैसे ही करना उसको, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन 3, -1 6 -2 -2 12 -3 18 -4, ठीक है। फाइंड x 60, ऐसे दिया है, देखो ऐसे दिया है x 60, सम ऑफ 60 टर्म निकालो कितना है। इधर देखो ऐसे क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, ये देखो ये d सम हो रहा है क्या, 6 से 1 गया तो कितना हो रहा है -5, ठीक है। ये ना 1 गया तो -7 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये डबल टर्म लेने से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर तीन तीन टर्म लेना, ठीक है। जितने टर्म में आपका एपी निकलता है ना उतना ही टर्म लेना, इधर तीन तीन टर्म ले लेना, ठीक है। तीन तीन टर्म ले लिया तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये तो 5 में 7, 4 3 7 दे देगा 11, ठीक है। इधर भी देखो, इधर आपका डी कितना है 4 है, सेम लिख रहा है, इसका भी 4 है, इधर से इसका माइनस का भी 4 है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ठीक है। एन क्या है, एन इधर आपको 60 बोल रहा था, तो 3 3 को एक बार ले लिए तो इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 60 3 3 को ले लिया ना, तो इधर 60 था, तो x 20 निकालना है। इसी एपी का हमको क्या निकालना है, x 20 निकालना है, ठीक है। तो इस एपी का x 20 क्या हो जाएगा, इस एपी का x 60 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं, x 20 इक्वल टू n माइनस 2, n क्या है 20 है, बाय 2 इंटू 2 है, ये की जगह क्या डालेंगे 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n क्या है 20 है, -1 कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। d कितना है 4 है, ठीक है। इसका निकाल देते हैं, तो 10 3 गुणा 6 प्लस 19 4 कितना हो गया 80, 76, 10 इंटू 82 इज इक्वल टू 820 आंसर, ठीक है। समझ में आया। ये देखो ये क्या था -1 6 -2, 3 3 को एक नंबर लेके हमने एपी बनाया, क्योंकि जब तक आपका देखो ध्यान में रखो, जब तक आपका इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस अगर सेम नहीं होता तब तक आपका नंबर एपी में नहीं है, ठीक है। इसलिए उस नंबर को एपी में लाने के लिए कुछ भी करना, देखना इधर ऐड किए हैं, ठीक है। इन दोनों को देखो ऐड किए हैं, इन तीनों को ऐड किए, इन तीनों को ऐड किए, इन तीनों को ऐड किए, इसलिए क्या हुआ हमारा एपी बन गया 3 7 11। इधर देखो s 60 मांगा है, अगर हमने 3 3 किया है, इसीलिए क्या निकलना है हमको, इस एपी का s 20 निकालेंगे तो इस एपी का आपका s 60 निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इधर देखो d कितना है, डिफरेंस 4 है, ये कितना है फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है। n कितना है, n 20 हो गया, ठीक है। s 20 निकाल दिया तो क्या n माइनस n बाय 2, n की जगह 20 डाल दिए, ठीक है। 2a, ठीक है, 2a की जगह 3 डाल दिए, प्लस n माइनस 1, n 20 है तो n माइनस 1 19 हो गया, d की जगह 4 डाल दिए, ठीक है। 20 बाय 2 10 हो गया, 3 दूना 6, ठीक है, 19 चौके 70, ठीक है, इज इक्वल टू 10 to 10 और 6 प्लस 76 82 हो गया, इज इक्वल टू कितना 820 हो गया इस एपी का s20। इसका मतलब क्या है, इस एपी का x 60 820 है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। और देखो और कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें देखो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखो, इसमें आपका दे देगा जैसे 100 से 200 के बीच में 5 से डिविजिबल वाला संख्या का योग करो, ठीक है। जैसे आपको दे दिया सम ऑफ, क्या है सम ऑफ द नंबर which is divisible by 5, ठीक है।
इन बिटवीन 100 to 200 ऐसे दे दिया। देखो दे दिया सम ऑफ द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इन बिटवीन व्हिच इज डिविजिबल बाय 5 इन बिटवीन 100 to 200, मतलब 100 से 200 के अंदर क्या है, 100 से 200 के अंदर जितने भी 5 से डिविजिबल वाला नंबर है उसका योग क्या है। ठीक है, तो देखो 5 से डिविजिबल वाला नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, उसका लास्ट नंबर में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो ठीक है, तो 100 से 200 के अंदर जो डिविजिबल वाला फर्स्ट नंबर क्या है, 105 है। ठीक है, डट 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 लास्ट नंबर क्या है, 195 है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इन बिटवीन 100 to 200। और 100 से 200 के अंदर जो डिविजिबल वाला 5 से डिविजिबल वाला नंबर है, तो पहला नंबर क्या होगा, 100 तो नहीं हो सकता क्योंकि 100 से 200 के अंदर बोला है, तो 200 भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 105 होगा। ठीक है, लास्ट नंबर क्या होगा, 195 होगा। ठीक है, तो इधर देखो फर्स्ट टर्म भी दे दिया, लास्ट टर्म भी दे दिया। क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म भी दे दिया, लास्ट टर्म भी दे दिया। तो इधर हम कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा, इधर फॉर्मूला पड़ेगा Sn, ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, पर इधर देखो हमको n पता नहीं, मतलब कितना नंबर है हमको नहीं पता। ठीक है, n पता नहीं पर हमको an पता है। ठीक है, n पता नहीं पर हमको an पता है। ठीक है, तो n निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, an = a प्लस n - 1 d। ठीक है, समझ में आया। an कितना है, 195 है। ठीक है, ये कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है, 105 है। समझ में आया कि नहीं, प्लस n कितना है, n हमको पता नहीं है। ठीक है, -1 d कितना है, d 5 है, क्योंकि 5 से डिविजिबल वाला नंबर बोला है, तो 5 के 5 ही गैप रहेगा, तो 5 है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इधर हमको क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गया, तो हमारा सम ऑफ नंबर कौन सा पड़ेगा, n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इधर हमको a पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, इधर हमको n नहीं पता। n नहीं पता पर हमको इधर क्या है, an पता है, इसलिए क्या किया, an = a प्लस n - 1 d। ठीक है, n निकालने के लिए। ठीक है, n कितना है, 195 है, a कितना है, फर्स्ट टर्म 105 है, प्लस n - 1 × 5 = क्या हो जाएगा, 105 प्लस 5n - 5। ठीक है, क्या हो गया, 105 प्लस 5n - 5 इम्प्लाई। अभी क्या हो जाएगा, देखो 105 से 5 गया 100, तो 100 इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो क्या हो गया, 95 = 5n। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं। देखो ये 105 है ना, 105 में से 5 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये 100 इस साइड से हो गया तो माइनस हो गया, 195 में से 100 हो गया तो कितना हो गया, 95, 5n को 5n। ठीक है, तो n कितना हो गया, 5n = 95, तो n कितना होगा, 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा, 19। अभी आपका n निकल गया। ठीक है, n निकल गया तो अभी क्या होगा, इधर डाल देंगे वैल्यू, n क्या है, 19 है, 19/2 फर्स्ट टर्म क्या है, 105 प्लस 195। ठीक है, समझ में आया। n निकल गया 19, तो n डाल दिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म भी पता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 105 और 195 300 हो जाएगा, 19/2 × 300 होगा कि नहीं होगा। अभी देखो इससे ये कट गया तो कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, 150 × 19 आपका हो जाएगा 2850 आपका आंसर। ठीक है, तो कितना होगा, सम ऑफ 5 से डिविजिबल वाला 100 और 200 के बीच में जो संख्या है उनको अगर हम सम कर दें तो कितना होगा, 2850 होगा। ठीक है, और कितना नंबर है मांगा,
अगर मांगा कितना नंबर है तो कितना नंबर है, 19 नंबर है जो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज आपकी क्लास इधर ही रोकते हैं। ठीक है, अगले क्लास इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, एपी तो पढ़िए। ठीक है, हाँ, जीएम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एपी को खत्म कर देते। ठीक है, आज का क्लास इधर रोकते हैं। ठीक है भाई लोग, ठीक है, जय।